Good morning, class. Today we are going to learn about how plants get their food and the different types of nutrition in plants. आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स जो हम प्लांट्स होते हैं उसको खाना कैसे मिलता है और इसके तरह तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले। सो बेसिकली व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वो हमारा बेसिक प्रोसेस है। जैसे कि ह्यूमंस के लिए भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड and use it for growth, energy, and survival. Just like we eat food to stay healthy, plants also need to food to grow and survive. ओके जैसे हमें खाना ज़रूरी है क्योंकि हमें उसके वजह से हम ग्रोथ होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हमें पूरा दिन काम करने की ताकत मिलती है, वैसे ही प्लांट्स को भी खाना चाहिए। क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So how do plants get their food? Unlike animals, plants cannot move to find food. Instead, they use other different methods to obtain nutrients. जैसे कि एनिमल्स वो एक जगह से दूसरी जगह उसका खाना ढूंढने के लिए वो मूव कर सकता है, जा सकते हैं, बट प्लांट्स मूव कर सकता है क्या? नहीं, वो अपनी जगह पे रह के ही अपना वो खाना बनाता है। ओके सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि खाना वो कैसे बना। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद होता है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होता है। ओके दैट वी आर ऑलरेडी लर्न। सो फर्स्ट बेसिकली विल स्टार्ट विथ holozoic nutrition. So holozoic nutrition, which is the way that most animals, that including humans, obtain their food. So holozoic nutrition is a type of nutrition in which organisms consume complex organic food, break it down into simpler substance and absorb the nutrients. It is seen in most animals including humans. सो होलोजेनिक एक ऐसे वर्ड से आता है जैसे कि पहले उसका वर्ड है होलो मतलब कि होल, एंड जोइक मतलब होता है कि एनिमल रिलेटेड। So in this type of nutrition, organisms eat other plants or animals and then digest the food inside their bodies. ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या खाता है? दूसरा प्लांट और एनिमल्स खाता है और उसकी वजह से अपना वो क्या करता है? बॉडी को डाइजेस्ट करता है। So examples of organisms with holozoic nutrition is humans, dogs, cats, birds, fish and most animals that follow holozoic nutrition. ओके जैसे कि हम ह्यूमंस कभी कभी क्या खाते? फिश खाते कि नहीं? मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, यस। सो कैट, व्हाट लाइक्स द कैट? ही लाइक्स फिश। ओके सो वैसे ही दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ holozoic nutrition. So holozoic nutrition is the way animals and humans obtain and use food. It involves injection, digestion, absorption, assimilation and ejection. So understanding this process helps us to learn how our body works and why food is essential for our life. So according to the type of food, animals can be classified as herbivorous, that is plant eater, वो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस, दैट इज़ मीट ईटर, वो सिर्फ क्या खाते हैं? मीट। ओमनीवोरस, दे ईट बोथ प्लांट एंड मीट, दोनों भी खाते, प्लांट भी खाते और फिश वगैरह जो रहते हैं वो भी खाते। स्कैवेंजर्स, ये ईट डेड एनिमल्स एंड द डिकम्पोजर्स आर break down dead matter. So we are going to learn one by one. So animals obtain food in different ways based on the type of food they eat. They can be classified into following groups. For first, basically we'll start with herbivorous. So herbivorous, which are, that is, so our next topic is holozoic nutrition. Do you know how do humans and animals eat their food? Do we make our own food like plants or do we consume it from outside resources? हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, और नहीं तो किसी पे बाहर पे या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। पर प्लांट्स ही अपना खाना कैसे बनाएंगे? सो वी ईट फूड, डाइजेस्ट इट एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. So this process is called holozoic nutrition.
तो होलोजिक न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम complex organic food, break down into simple substance and absorb the nutrients. It is seen in most animals including humans. So ये एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है वेर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है कौन सा वाला फूड, सॉलिड फूड, उसको ब्रेक करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स. So it is commonly found in animals, humans and some protozoa like amoeba. Okay. So it is some examples of organism with holistic nutrition are like humans. Human eat and digest food. Dogs, cat and other animals like eat and digest meat or plants. Birds and fish that include all that. So some are found in amoeba also that use pseudopodia, that is to engulf food and digest it inside the body. So according to the type of food, animals can be classified as herbivorous, that is carnivorous, omnivorous, scavengers and decomposers. So the first we are going to start is that herbivorous. Herbivorous are animals that only eat plants. Herbivorous एक ऐसा है जो सिर्फ herbivorous कौन है, एनिमल्स वो जो सिर्फ क्या खाते, प्लांट्स खाते. दैट कैन बी दिस कैन बी फ्लावर्स, वो क्या हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल्स, नट, ग्रास और इवन वुड, ये सिर्फ यही खाते हैं ऐसे वाले एनिमल्स. दे डू नॉट ईट मीट, ये लोग मीट फिश वगैरह वो सब नहीं खाते. देयर इनडाइजेस्टिव सिस्टम इज एडेप्टेड टू ब्रेक डाउन थ्रू प्लांट एनिमल्स. So land herbivorous can be seen cow, cat, deer, elephant, horse, giraffe. And water herbivorous can be manatee or turtles. So the next one is carnivorous. So can you name some animals that eat only meat? कैसा कोई आपको नाम पता है जो सिर्फ कोई एनिमल ऐसा है जो सिर्फ मीट खाता हो? Like you can see in this picture. You can see the picture of a lion who is a land carnivorous, who can eat anything if he wants. He was hungry. उसको भूख लगती है तो कौन सा भी वो एनिमल खा लेता है. You can see that animal lion. He can eat also even human also. Human को भी वो खा सकता है, ऐसा है वो. You can see the fox, wolf. There are some land carnivores जो कुछ भी खा सकते मीट. Lion हो गया, tiger, cheetah, wolf, fox. So carnivorous are animals that eat other animals for food. ये एक ऐसे एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपना फूड समझ के. They rely on meat for their nutrition and have special adaptation to help them hunt, catch and eat their prey. उनके पास एक ऐसा स्पेशल एडेप्टेशन होता है कि वो उसको हंट करते, पकड़ भी सकते हैं, उसको वो खा सकते. So they are the animals that eat the flesh of other animals. They are usually hunters or scavengers that eat dead animals. Their bodies are adapted to catch, kill and digest meat. जैसे कि I have told that land and carnivorous में हो गया lion, tiger, cheetah, wolf, fox. Water carnivorous में like can you anyone suggest what can be the water carnivore? सबसे बड़ा एनिमल डॉल्फिन. yes, वो दूसरे एनिमल दूसरे फिश को खाता है. क्रोकोडाइल, शार्क. yes. बर्ड कार्निवर्स कैन बी ईगल, आउल, ये सब क्या हो गया, बर्ड कार्निवर जो दूसरे बर्ड को खाते. इंसेक्ट कार्निवर्स में आ जाएगा स्पाइडर और प्रेइंग मैंटिस. उनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं पता है कार्निवर्स के? उनके क्या जो दांत होते हैं ना, जो दांत वो एकदम क्या होते हैं, एकदम शार्प होते. दैट हेल्प्स देम टू टेयर फ्लैश इजीली. जो उनके दांत एकदम शार्प होते हैं उसकी वजह से जो फ्लैश होता है ना वो एकदम ईजीली वो लोग खा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग जो, उनका जो जो लाइन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वजह से क्या वो खा सकते हैं, बाइट करते हैं और बोन्स भी एकदम तोड़ देते हैं उसकी वजह से. फैट्स एंड पावरफुल बॉडीज़ होते हैं उनकी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्निवोरस. सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज ओमनीवोरस. नाउ व्हाट डू यू ईट फॉर लंच? हम लंच में क्या खा सकते हैं? यस, वेजिटेबल्स, मीट और बोथ. यस, कोई जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो दो ही खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है. यस. सो कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट?
कोई एक ऐसा एनिमल्स है जो बहुत प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है, यानी कि जो, हाँ, ओके। सो ओमनीवोरस ये कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाता है। ओमनीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों चीज़ खाता है। द हेल्प a flexible diet which helps them to survive in different environment. So omnivores eat both plant-based food like fruit, vegetables and seeds, and meat like insect or other animals. They can survive on a wide variety of foods, and their digestive system is adapted to handle both plant and animal matter. उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम अच्छी तरह से एडेप्टेशन हो जाता है कि वो जो बहुत जो प्लांट और एनिमल खाते हैं प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है. Now, can anyone give the example of land omnivorous? Yes, first of all हम ह्यूमंस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो नॉन वेजिटेरियन है वो दोनों भी खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट भी खाता है. तो फर्स्ट हमारा लैंड जो होगा वो कौन हो, हम ही आते हैं, ह्यूमंस. नेक्स्ट कैन बी बियर्स, पिग, रैकॉन्स एक्सेट्रा. बर्ड में आ जाता है क्रो, चिकन्स, ऑस्ट्रिचेस. एंड वाटर में हो गया टर्टल, सम फिश लाइक पिरान्हास. So now we are going to learn about the special features of omnivorous. Like mixed teeth, उनके जो teeth होते हैं ना वो एकदम फ्लैट होते हैं. कैसे होते हैं? एकदम फ्लैट होते हैं. और जो चिविंग प्लांट्स उनका रहते हैं ना वो एकदम शार्प होता है, तो उसके वजह से जो फ्लैश वगैरह आते हैं वो प्रॉपरली वो टेयर कर सकते हैं. उनका डाइट एकदम फ्लेक्सिबल होता है, जो क्या करता है दोनों भी टाइप का फूड कुछ भी खा लो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी. उनका डाइट एकदम बराबर, एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम उनका प्रॉपर हो जाता है. एडेप्टेबल नेचर, कैन लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, कौन सा भी इन्वायरमेंट में वो एकदम प्रॉपर वो रहते. सो ओमनिवोरस एनिमल्स आर दोज दैट कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर फॉर देयर डाइट. लाइक यू कैन सी, आई ऑलरेडी टोल्ड, रैट हो गया, बॉक्स टर्टल, वेस्टर्न गोरिल्ला, sugar glider, catfish, etc. So this all about omnivorous animals. So now next our topic is scavengers. Now you have thought what happens to the dead animals in the wild. जंगल में जो एनिमल्स मर जाते हैं उसका क्या होता होगा, आपने कभी सोचा है? आपको कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स दैट ईट डेड और डिकेइंग एनिमल्स इंस्टेड ऑफ हंटिंग और ईटिंग प्लांट्स. कोई एक ऐसा एनिमल जब सोच तो सकते हो जो डेड एनिमल्स को खा सकता है इंस्टेड ऑफ वो पकड़ने जाए और हंटिंग करने जाए. एनीवन्स? ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट व्हाट इज स्कैवेंजर्स. सो स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फेड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स. They play an important role in nature by cleaning up waste and recycling nutrients back into the environment. So scavengers are animals that eat dead or decaying organisms. They help in cleaning the environment, preventing the build up dead bodies. से क्या करता है, environment को clean करने में help करता है, क्योंकि वो जो मरे हुए जो dead bodies है वो क्या करते हैं, वो खा जाता है. They do not hunt but instead find food that is already dead. ये जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, वो अपना खाना ढूंढने नहीं जाते, वो हंट करने नहीं जाते, वो क्या करते हैं, जो मरा हुआ खाना है वो उसको ढूंढते हैं और वही खाते हैं. सो सम एग्जांपल्स ऑफ स्कैवेंजर्स आई वुड बी गिविंग. लाइक फर्स्ट वल्चर, लैंड में हो गया वल्चर्स हो गया, हाइना, जैकल, क्रो एंड कोयटे. बर्ड्स में हो गए क्रो, ईगल्स, कॉन्डर्स. वाटर स्कैवेंजर्स में है क्रैब्स, लॉबस्टर, सम फिश लाइक कैटफिश. एंड इंसेक्ट स्कैवेंजर्स लाइक एंड्स, बीटल्स, मैगोट्स. ये जो हम स्कैवेंजर्स हम यूजुअली फाइंड कर सकते हैं. सो सम स्पेशल फीचर्स ऑफ स्कैवेंजर्स कैन बी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनके पास क्या रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस उनके स्मेल का रहता है, जिसके वजह से जो डेड बॉडीज़ जो रहते हैं ना दूर भी, उसको फाइंड आउट करते हैं और उनको ढूंढ के वो खा लेते हैं. सो उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाता है, उसके पास जो स्मेल का जो सेंस होता है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है उनके पास. द सेकेंड वन इज़ शार्प ब्रेक्स और टीथ. उनके पास जो बीक और टीथ रहती है वो एकदम शार्प रहती है, जिसके वजह से वो जो खाना जो रहता है फ्लैश और बोन्स वो हेल्प करते हैं उनको खाने के लिए. देन दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टोमक एसिड्स.
उनके पास क्या रहता है, स्टमक एसिड क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग, जिसके वजह से जो खाना जो होता है ना वो डाइजेस्ट करने के लिए उनको प्रॉपर होता है विदाउट गेटिंग सिक, बीमारी नहीं पड़ती है जिसके वजह से वो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैवेंजर्स। सो नेक्स्ट इज आर डिकम्पोजर्स। कभी आपने सोचा है जो डेड प्लांट और एनिमल्स होता है बहुत समय तक उसका क्या होता होगा, और अगर why does not the world fill up with dead leaves and animals? The answer is because of the decomposers break them down. So decomposers are organisms that break down dead plants, animals and waste materials into simpler substance. They play a vital role in recycling nutrients back into the soil, which help plants grow. So, decomposers are organisms that break down plants, animals, and waste materials. They help recycle nutrients back into the soil, making it rich for new plants to grow. Without decomposers, the dead matter would pile up and the environment would not be balanced. So, कोई examples I am going to give you decomposer, that is fungi. The first one is fungi. उसमें क्या आ जाता है, मशरूम और मोल्ड। द सेकेंड वन इज़ बैक्टीरिया, जो हम कि कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे पानी में है, सॉइल एंड डिकेइंग मैटर। थर्ड वन इज़ इंसेक्ट, टर्माइट्स, बीटल्स, मैगॉट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म में बी अर्थवर्म और स्नेल्स। स्पेशल फीचर्स ऑफ डिकम्पोजर्स लाइक ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, कन्वर्ट करते हैं जो डेड मटेरियल्स होते हैं उसको सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, release nutrients that helps plant grow and help clean the environment that prevent to build up the dead organisms. So next we are going to learn is about saprozoic nutrition. Now have you ever seen food spoil and get covered with mold? कभी आपने देखा है? So now next is parasitic nutrition. So parasitic nutrition is when an organism lives or inside another organism and take nutrients from it. The host is harmed while the parasite benefits. The parasite can be plants or animals. So parasitic nutrition एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कहाँ पैरासाइटिक के अंदर रहता है और ये नहीं तो बाहर, बट ये जो हॉस्ट रहता है उसको फीड करता है और ये ऑफन हार्म करता है किसी ना किसी को. सो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन दैट आई कैन बी गिव लाइक दैट can see it in the picture, like in plants it is be found in trees and take nutrients. Cuscuta, that is dodder, you can see downwards that one. Yes, and parasitic animals can be mosquito that sucks blood, leeches that attach to skin and feed on blood, and parasitic microorganisms can be plasmodium that causes malaria or bacteria that causes disease. Special features of parasites can I be give like depend on host for food that cannot make their own food. ये अपना host depend किस पे होते हैं, host पे होते हैं अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. It can cause harm or diseases. Some parasites make their host weak or sick, and some have special adaptations like hooks, suckers, or ability to hide inside the host. So next is saprotrophic nutrition. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको और भी हम बोलते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन. ये एक ऐसा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो जाते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं. So saprosic nutrition is a mode of nutrition where organisms absorb nutrients from dissolved organic matter in their surroundings. These organisms usually feed on dead and decaying matter. So they help break down complex substance into simpler form that can be absorbed. Some example of saprosic nutrition में बताती हूँ, like protozoa, इसमें आ जाते हैं amoeba और paramecium. Some fungi that we can found in everyday, that is yeast.
that absorb nutrients from decaying fruits. Some bacteria that can be decomposing bacteria in soil or water. स्पेशल फीचर्स और सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म लाइक वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली. नो चीविंग और डाइजेस्टिंग फूड इंटरनल. उसके लिए कोई चीविंग नहीं चाहिए ना डाइजेस्टिंग चाहिए. वो अपना फूड अपने आप अंदर ही अच्छे से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लेते हैं. एंड दे लिव इन मोस्ट इन्वायरमेंट दैट यू कैन सी फाउंड इन वाटर मोस्टली. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन. So today's our recapitulation what we had learned today. So what are the different types of nutrition? हमने कौन से different types of nutrition पढ़े like scavengers हो गए, omnivorous, decomposers, सेफ्रोजोइक nutrition, parasitic nutrition. ये क्या होते हैं? Different types के nutrition है. Now what are सेफ्रोजोइक nutrition? सेफ्रोजोइक nutrition क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इन देयर सराउंडिंग. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहता है, नहीं तो आउटसाइड, पर वो अपना न्यूट्रिएंट्स उसमें से ही लेता है. एंड द होस्ट इज हार्म वाइल द पैरासाइट बेनिफिट्स. एंड ये पैरासाइट कहाँ पे फाउंड होता है? इट कैन बी फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल्स. सो ओके, दिस इज व्हाट वी हैड लर्न इन टुडेज क्लास. एंड फॉर योर असाइनमेंट, फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, उसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन लिख रहा है. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कौन से न्यूट्रिशन लिखना है और उसके एग्जांपल्स जो आज हमने लर्न किए उसके सबके अलग अलग तरह के एग्जांपल्स. उसको आपको अच्छे तरह से जो साइंस की वर्क नोटबुक है उसमें आपको अच्छी तरह से फ्लो चार्ट बनाना है और उसके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन यूज़ अ कलरफुल और यू कैन यूज़ योर ओन आइडिया टू complete your homework. So it was today's class regarding the types of nutrition in plants. So thank you everyone.